नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, कि ईमान खौफ और उम्मीद के बीच में है। नॉर्मली ज़िंदगी में हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी दो वजूहात हैं, या तो हम किसी खौफ से वो काम करते हैं या फिर हम किसी शौक़ से काम करते हैं। हमें भूख का खौफ है, बदहाली का खौफ है, गुर्बत का खौफ है, तंगहाली का खौफ है, या तो इस खौफ से हम रोज़गार करेंगे, या तो हम जिस ट्रेड से वाबस्ता है या जिस काम से वाबस्ता हैं या जिस शोबे से वाबस्ता हैं, उस शोबे में मुझे शौक़ इतना ज़्यादा है कि मैं बस उसमें गुम हूँ, मैं उसमें फ़ना हूँ, फिर उसमें जो काम करता हूँ मुझे वहाँ से रोज़गार मिलता है। लेकिन यहाँ बात है ईमान की, तो हमारा ईमान, हम जो नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या जो भी नेकी करते हैं, वो या तो अल्लाह से डर के करते हैं या आखिरत में अपने अच्छे जज़ा की उम्मीद से करते हैं। इसका तर्जमा उम्मीद किया जाता है रजा का, लेकिन मैं इसका तर्जमा उम्मीद नहीं करता, मैं इसका तर्जमा करता हूँ शौक़। अरबी में वैसे इसका तर्जमा है उम्मीद, लेकिन मैं इसका तर्जमा शौक़ करता हूँ कि ईमान खौफ और शौक़ के बीच में है। या तो तुम्हें अपने रब का खौफ हो तब तुम अल्लाह की ताबेदारी करोगे, या तुम्हें अपने रब से मोहब्बत हो, अपने रब से इश्क हो, उसके रसूल से इश्क हो, उससे शौक़ हो, तब आप अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन अब अगर आप, जैसे इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि हमारी ज़्यादातर तालीम ये होती है कि कल्ब बेदार करें, क्योंकि हमारी असल रूहानियत जो है उसका बेसिक रास्ता ये कल्ब से होकर गुजरता है कि यौमन ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल्ब सलीम कब आएगा? वो जब कल्ब बेदार होगा, कल्ब जब जारी होगा, कल्ब में जब नूर उतरेगा। तो जब कल्ब जारी हो गया, शरह सदर, कल के हमने सेशन में कहा शरह सदर हो गया, तो यहाँ नूर आया, नूर आया तो नूर आने से नूर का कनेक्शन अल्लाह के नूर की तरफ हुआ। ठीक, कल्ब का नूर अल्लाह के नूर की तरफ जब कनेक्ट हुआ, हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में ज़रूरतों में हमारा नफ्स दुनिया की तरफ कनेक्ट होता है, लेकिन जब हमारे अंदर नूर उतरा तो अल्लाह के नूर में हम लोग जब महव हुए तो हमें अल्लाह से मोहब्बत और शौक़ बढ़ेगा। ये जब शौक़ आगे बढ़ता है, और अगर ये अभी तो 50% पे हम खड़े थे, तो आधा खौफ आधी उम्मीद या आधा शौक़, लेकिन ये नूर उतरने की वजह से हमारा शौक़ बढ़ा तो खौफ कुछ ख़त्म हुआ, और ये हम आ गए 75% पे। 75% जब हमारा शौक़ बढ़ा तो यहाँ जो दर्जा आता है, ये 50-50 पे दर्जा है ईमान का, यहाँ जो दर्जा आता है वो कहलाता है ईकान, ये ईकान का दर्जा है। फिर ये जब शौक़ आपका और बढ़ गया तो यहाँ आपकी शौक़ में बढ़ने की वजह से, आपका कल्ब बेदार होने से आपकी रूह बेदार हुई और सीने के बाकी लताइफ बेदार हुए, तो पूरा आपकी ज़ात, पूरा सीना आपका मुनव्वर हुआ। तो अब सिर्फ शौक़ ही शौक़ है, इश्क ही इश्क है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, अब खौफ नहीं है। कुरान पाक ने कहा कि अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह से अपनी ज़ात को कनेक्ट करते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है, दुनिया का भी नहीं है, आखिरत का भी नहीं है, जहन्नम का भी नहीं है, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला ने पाबंद नहीं किया कि कैसा खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम नहीं पहुँचने वाला। उन्हें भूख रहे तब भी खुश रहते हैं, बीमार रहे, हज़रत अय्यूब, उसने कहा मालिक मेरी पूरी उम्मत को खुशहाल कर दे, उनके हिस्से की सारी बीमारियां, बदहालियाँ बीमारियां मुझे दे दे। और वो बीमार हुआ, बदहाल हुआ, और फिर जिस हाल में भी था अल्लाह का शुक्र अदा करता था। तो इस तरह शाकिर रहना, अल्लाह के हुजूर मज़ीद क़ुर्बत में रहना, अल्लाह के हुजूर शौक़ में, मोहब्बत में और इश्क में रहना, ये होता है ज़िक्र से। और इसी ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह
क़ियाम व क़ुऊद व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह को याद करते हैं उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते। सोते हुए तो बंदा सोया हुआ है, कहाँ जिक्र, कल्ब बेदार है, ये धक धक कर रहा है। ब्लड पंपिंग मशीन, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये ऑक्सीजन मशीन भी है। हुजूर पाक ने फरमाया कि शैतान आपके रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून। फ़कीरों ने हमें ये समझाया कि इसमें नूर भी दौड़ता है। अब जब खौफ उतर गया तो साफ ज़ाहिर है अब क्या होगा, सारा नूर आपके पूरे वजूद में, आपकी नस नस में नूर दौड़ेगा। तो आप परमानेंटली हर लम्हा आप एक तो अल्लाह की याद में और आप नूरानियत में। अब आप यहाँ रहें या वहाँ रहें, पर्दे के इस पार रहे या पर्दे के उस पार रहे, अब आपका और अल्लाह के बीच कोई मामला रहा नहीं। वैज़ा तम्मल फ़क्र फ़हुवल्लाह, हुज़ूर पाक ने फरमाया जब फ़क्र इंतहा पे आता है तो वो बंदा और रब एक हो जाते हैं, वो अल्लाह की उलूहियत में और उसके रुबूबियत में फ़ना हो जाता है। ये हकीकत में खलीफे का वो मकाम है जिसके लिए हमें खिलाफत मिली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको अपने ईमान को ईकान, और ईकान से जब ये 100% होता है ना तो ये हो जाता है एहसान। और कुरान पाक ने बार बार हमें कहा है कि आप एहसान के दर्जे में आओ, और एहसान का दर्जा आमतौर पर मौलवी लोग नहीं समझाते, पता ही नहीं है उनको, वो किसी और धंधे में लगे हुए हैं। ये वो हकीकत ईमान की लज्जत है जो नमाज मेराज को मिलेगी, जो सजदा मेराज को जाता है वो ये ईकान और एहसान की हालत में जाता है। ईमान की हालत में तो सभी हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो फिर आपके सवाब गुनाह उलट पुलट होते रहते हैं, क्या मालूम आखिरी सांस में आप सवाब के लम्हे में हो या गुनाह के लम्हे में हो, फिर मामला आगे गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप ईकान में आए या एहसान में आए, और कुरान ने बार बार आपको कहा है कि एहसान में आए।